ये दोनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त की हत्या कर देते हैं और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग करते हैं, उसमें से अंडकोश निकालते हैं और उसको एक प्लास्टिक की पॉलिथीन में रखते हैं और फिर ग्राहक के पास पहुंच जाते हैं जिसको इनको बेचने थे 1.5 करोड़ रुपए के दोनों अंडकोश। और इसीलिए इन्होंने अपने दोस्त की हत्या कर दी थी और बड़ी प्लानिंग से ये 3 दिनों तक उस ग्राहक के पास पहुंचते हैं 1.5 करोड़ रुपए के लालच में। लेकिन पुलिस इनको पकड़ लेती है और जब ये पकड़े जाते हैं और जब पूरी कहानी आती है कि आखिर अंडकोश कौन खरीदने वाला था और इन लोगों ने किस प्लानिंग से अपने दोस्त की हत्या की और ये जो अंडकोश निकालने का तरीका था ये कहाँ से इन्होंने सीखा, जब पूरी घटना आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। क्या 2 लड़कों ने अपने ही दोस्त के अंडकोश निकाल लिए और उनको बेचने निकल गए। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम मास है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखा था या कोई सवाल किया था, जिन जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था, मैं उन लोगों के कमेंट्स को, उन लोगों के नाम को वीडियो के आखिर में लूँगा। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें और नीचे जाकर अपना नाम लिख दें, फिर मैं आपके भी नाम को वीडियो के आखिर में लूँगा। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना मध्य प्रदेश के भोपाल की है और वहीं पर एक धोबी घाट है और 11 अगस्त को वहाँ से जो लोग गुजर रहे होते हैं उनकी नज़र पड़ती है कि धोबी घाट के पास एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है और तालाब के पास डेड बॉडी पड़ी है। जब लोग पास जाकर देखते हैं तो उस युवक की लाश के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, लाश पूरे तरीके से सड़ सी रही थी, फूल रही थी, चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था, पहचान ना हो पाए ऐसी हालत हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि जो लाश थी उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो कटा हुआ था, मतलब पूरा प्राइवेट पार्ट वहाँ से गायब था। पुलिस उस युवक की शिनाख्त के लिए फ़ोटो को क्लिक करती है, आसपास गांव में पता करना शुरू करती है कि आखिर ये लड़का कौन है, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस घर घर जाकर पता कर रही थी और उसी बीच पता चलता है कि जो इकबाल मैदान है वहीं पर एक बूढ़ी महिला ने थाने में आकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी 6 अगस्त को। उन लोगों को पुलिस बुलाती है, उन्हें बुलाने के बाद उस युवक का फ़ोटो दिखाती है और ये सारी चीज़ें दिखाती है, चप्पल सब कुछ दिखाती है। वहीं जो महिला थी वो चप्पलों से और हाथ पर एक एस नाम का टैटू बना हुआ था उससे पहचान कर लेती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। बताती है कि ये तो उसका बेटा रेहान है जो 6 अगस्त से गायब था। रेहान 6 अगस्त को इकबाल मैदान से निकला था, क्योंकि ये जो रेहान था ये छल्ले, पेन वगैरह इनको लेकर गली गली रोडों पर घूमता था, बेचता था। ये रॉयल गार्डन, रेल इलाका और इकबाल मैदान के इलाके में ही घूम फिर कर इन चीज़ों को बेचता था। अब पुलिस बताती है कि आपके बेटे की बॉडी मिली और उसकी जो प्राइवेट पार्ट का हिस्सा था वो कटा हुआ था। तो महिला और ज़्यादा रो रही थी, लेकिन पुलिस के लिए सवाल ये था कि आखिर बेचारे रेहान की किसने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर कौन ले गया। पुलिस पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरास चेक करना शुरू करती है। 6 अगस्त की पुलिस रिकॉर्डिंग चेक करती है उस इलाके की और उस टाइम पर पुलिस को सीसीटीवी में उसी दिन की 6 अगस्त की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में पुलिस को दिखता है कि रेहान 2 लड़कों के साथ जा रहा है। पुलिस उन 2 लड़कों के बारे में पता करती है। उसमें पता चलता है कि एक लड़के का नाम जोहेब और दूसरे का नाम आमिर कुरैशी है। वहीं के लोग ये पहचान करते हैं। पुलिस फौरन जोहेब और आमिर कुरैशी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछा जाता है कि तुमने आखिर रेहान की हत्या क्यों की। तुम उसको 6 अगस्त को लेकर गए थे, इकबाल मैदान से उसको लेकर गए थे और रेल घाट से धोबी घाट तक तुम उसको लेकर गए, वहाँ पर तुमने हत्या कर दी। जब पुलिस इतने सारे प्रूफ देती है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाती है, तो जो दोनों आरोपी थे जोहेब और ये आमिर कुरैशी, ये दोनों टूट जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हाँ साहब, हमने ही रेहान की हत्या की थी। अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की। तो जोहेब बताता है कि साहब, मैंने हत्या इसलिए की थी आमिर के साथ मिलकर क्योंकि हम लोगों को 1.5 करोड़ रुपए का लालच था। मतलब हम जो रेहान था उसके अंडकोशों को बेचना चाहते थे। पुलिस हैरान हो जाती है और उसके बाद जब पुलिस पूरी कहानी शुरुआत से पता करती है तो पता चलता है कि जो जोहेब है
ये डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता था। इसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल है और ये डॉक्टरों वाला जो कोट है उसको पहनकर घूमता था, इधर से उधर जाता था। अगर ये पार्क वगैरह जा रहा है तो वही डॉक्टरों वाला। और ये एक डॉक्टर के यहाँ पर बैठता है, कंपाउंडरी भी करता है और इसी के साथ साथ इसको डॉक्टर बनने का शौक था। और पुलिस को ये भी पता चला कि कुछ महीनों पहले ही जोहेब ये जो सोशल मीडिया पर, गूगल वगैरह पर, ये किसी वेबसाइटों पर जाता है और वेबसाइटों पर जाकर ये देखता है कि जो अंडकोश होते हैं उनको ख़रीदने वाले लोग हैं। अगर अंडकोश लाए जाएं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उससे ख़रीद लेंगे और ऐसे ही कर कर ये गूगल पर किसी के संपर्क में आता है। लेकिन ये पुलिस को नहीं पता चल पाया कि आखिर किसके संपर्क में आता है। और जोहेब को वो शख्स ये बोलता है कि 1,20,20,00,000 के या फिर 1.5 करोड़ रुपए के जो अंडकोश तुम लाओगे वो हम ख़रीद लेंगे, लेकिन जो अंडकोश होने चाहिए वो 16-17 साल के लड़के के होने चाहिए, कम उम्र के लड़के के। और ये बात जोहेब के समझ में आ जाती है। जोहेब फिर अपने एक दोस्त आमिर कुरैशी से बातचीत करता है कि भाई ऐसे ऐसे अंडकोश का ऑफ़र आया है, 1.5 करोड़ रुपये हमें मिलेंगे, हमें इंतज़ाम करना है तो एक छोटे लड़के का। और उसी बीच इन दोनों दोस्तों की नज़र पड़ती है अपने दोस्त रेहान के ऊपर। ये रेहान के पास जाते हैं, रेहान से बोलते हैं कि हम दोनों की लड़ाई हो गई है, धोबी घाट है जो वहीं पर लड़ाई हुई है, तुझे हमारे साथ चलना है। अब रेहान बोलता है कि यार मैं साथ जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि देख तेरा नुकसान होगा तो हम तुझे 100 रुपये दे देंगे, जो तेरा नुकसान होगा वो 100 रुपये तू रख ले, तेरा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन लड़ाई में चलना बहुत ज़रूरी है वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब रेहान इन दोनों की बातों में आ जाता है, रेहान 100 रुपये रख लेता है। रेहान को नहीं पता था कि आखिर क्या होने वाला है। और ये जोहेब और आमिर कुरैशी इसको रेल घाट से धोबी घाट के पास लेकर पहुंचते हैं और वहां पर ले जाने के बाद ये जो आमिर कुरैशी था ये रेहान के सर पर ईंट से वार करता है, रेहान वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद जोहेब ग्लव्स वगैरह निकालता है, सर्जिकल ब्लेड निकालता है और एक ये प्लास्टिक वाली पॉलीथीन लेकर आए थे जिसमें अंडकोश ख़राब ना हो, पूरी इन लोगों ने प्लानिंग की थी। और उसके बाद जोहेब अंडकोशों को काटता है, मतलब प्राइवेट पार्ट को अलग करता है और पॉलीथीन में रख लेता है। और उसके बाद ये फिर अंडकोश निकालने के बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये जोहेब ग्राहक से बातचीत करना शुरू करता है, जिसको अंडकोश चाहिए थे उससे फ़ोन पर बातचीत करता है। लेकिन जो अंडकोश लेने वाला था वो इनसे बोलता है कि हमें थोड़े से पैसे डालोगे तब जाकर तुम्हारी ये एंट्री वगैरह होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कुल मिलाकर जोहेब को जिसने अंडकोश का झांसा दिया था वो फंसा रहा था बातों में। ये लोग पहले दिन मतलब 6 अगस्त वाले दिन घूमते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, 7 अगस्त को घूमते हैं, 8 अगस्त को, और तीसरे दिन इन दोनों को एहसास होता है कि इनके अंडकोशों को कोई नहीं लेने वाला, इनके साथ फ्रॉड हुआ है, इनको पागल बनाया गया है। जो वीडियोज़ इन लोगों ने देखा था, जिस वेबसाइट पर ये जोहेब गया था, वो सिर्फ एक महज धोखा था। उस धोखे में फंसकर इन लोगों ने रेहान की हत्या कर दी। और जब ये पता चलता है तो फिर उसके बाद जहाँ पर ये बॉडी पड़ी हुई थी वहीं पर ये लोग दोबारा जाते हैं और रेहान की बॉडी के पास ही जो ये अंडकोश थे उनको फेंक आते हैं। और जो बॉडी थी इसको उन लोगों ने अंदर फेंका था तो बॉडी को ये लोग धोबी घाट के अंदर बहा देते हैं। इनको लगता है कि बात ख़त्म हो गई, अपने घर पर आकर रहेंगे, ना किसी को पता चलेगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पुलिस छानबीन में लगती है और उसके बाद पुलिस बॉडी की शिनाख्त करवाती है, फिर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, और आखिर में इन तक पहुंचती है। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं एक लड़का है, उसने ये भी कहा है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी एक जगह ले जाने की कोशिश की गई थी, मेरे साथ भी मेरे अंडकोश निकालने का मुझे ऑफ़र मिला था। वहीं भोपाल की पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस को लग रहा है कि ज़रूर कहीं कोई ऐसा गैंग तो नहीं है जो लड़कों को ऐसे जाल में फंसा रहा है। और दूसरी बात, ऐसी जो रील्स आती हैं जिसमें 2 करोड़ 3 करोड़ बताए जाते हैं कि अंडकोशों की कीमत है, तो ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है और लोगों को फंसाने के तरीके हैं। अब सवाल सबसे बड़ा अभी तक ये फंसा हुआ है कि आखिर जोहेब को जिस इंसान ने फंसाया था अंडकोश लेने के लिए, उसने जोहेब को क्यों फंसाया था? इस सवाल का जवाब पुलिस के पास भी नहीं है। अब आपको ये सवाल का जवाब देना है अपना अंदाज़ा लगाकर कमेंट बॉक्स में, और जिसका अच्छा और सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा, उसके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। और मुझे भी अगर लगेगा कि हाँ सही है तो फिर उसके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोज़ में कमेंट किए थे, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो कमेंट की शुरुआत होती है सुनील से। पहला कमेंट सुनील ने किया है, दूसरा कमेंट्स MG राजा ने किया है, और ये सेवाराम जाट सरपंच, सूरज मिश्रा उत्तर प्रदेश से, शेख आज़म, विकास पासवान झारखंड से, शमिंदर सिंह मुख्तसर पंजाब से,
जितेंद्र भाटी, नीलोफर मंसूरी, भाई मेरा नाम लीजिएगा फ्रॉम नेपाल से परी ढाल, भगवान सिंह यादव कोलरास एमपी से, प्यारेलाल सैनी, ये बोल रहे हैं आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, मैं पानीपत से आलिया राखी हरियाणा। साजिद कुरैशी ने फॉलो किया है, शुक्रिया साजिद कुरैशी। अवनीश यादव बोल रहे हैं हेलो भाई, हेलो अवनीश भाई। ये बोल रहे हैं मेरा नाम आसिफ सैफ़ी है। अच्छा आसिफ भाई। ये बोल रहे हैं सर मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, मैं झारखंड हजीराबाद ज़िले से हूँ। राकेश चौहान फ़िरोज़ाबाद से। तो भाई फ़िरोज़ाबाद में आप कहाँ पर रहते हैं राकेश भाई? फ़िरोज़ाबाद से तो मैं भी हूँ। ये बोला अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मैं आपके वीडियोस 1 साल से देखता रहा हूँ, मेरा नाम नहीं लेते हो। अमजद खान अजमेर राजस्थान से। तो भाई मैंने अब तो आपका नाम ले दिया है। वालेकुम अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। माज भाई वीडियो लाते हो कहाँ से? भाई जो ख़बरें आती हैं मैं आपको वही बताता हूँ। अब आज की ख़बर आपने सुनी, ये शेर अली ख़ान है। शेर अली ख़ान जो ख़बर आती है मैं फ़ौरन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। फ़िलहाल मैं 2 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बुखार खांसी ज़ुकाम ऐसा चल रहा था, इसलिए वीडियोज़ नहीं आई थी, लेकिन अब वीडियो आ गई। ये बोल रहा है भैया मेरा नाम ज़रूर लेना, मैं आपके सारे वीडियोज़ देखता हूँ। सूरज कुमार झारखंड से। सूफियान शाह बोल रहे हैं भाई आपके वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुजीत कुमार बोल रहे हैं नमस्कार भाई। नमस्कार सुजीत भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो आप बताइए। ये बोल रहे हैं भाई मेरा नाम राज है, मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, बहुत बड़ा। आपकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं। शुक्रिया मेरे भाई कि आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं। ये बोल रहा है मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम जय सिंह है। अच्छा भाई। ये बोल रहा है ये न्यूज़ अखबार में क्यों नहीं आती? भाई अखबार में ये न्यूज़ आती भी हैं और लोग कुछ न्यूज़ें नहीं भी आती हैं। और ये फ़िलहाल में वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों ने किए थे। अब जितने भी आप लोग इस वीडियो में कमेंट्स करेंगे मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा अगली वीडियो में। तो जिन लोगों का नाम रह गया है वो जल्दी से जाएँ और नीचे कमेंट्स कर दें, फिर अगली वीडियो में उनके नाम को लूँगा और पढ़ूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।